फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। क्या चेंज हो रहा है? एरिया में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? एरिया में चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। किसका? सर्कल का। किसका चेंज हो रहा है? एग्जाम्पल 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वेयर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। निकालना क्या है? डी ए बाय डी आर निकालना है। क्या निकालना है? डी ए बाय डी आर। तो पाई क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। पाई क्या आ जाएगा? एज इट इज। आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2r। भाई डेरिवेटिव क्या होता है देख, जैसे y इक्वल टू में x की पावर n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू में x की पावर n। इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब y डैश निकालना है। तो जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है? आगे। एंड पावर में से एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पावर में से एक क्या हो जाता है? कम। अब पावर n थी, n आगे आ गया, एक क्या हो गया? कम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर है। पाई क्या है? कॉन्स्टेंट है। आर स्क्वेयर का 2 कहाँ जाएगा? आगे। r 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है, 1 ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। अब उसने आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। पुट कर दो तो डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा? डी ए बाई डी आर कब? जब आर इक्वल टू कितना है? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 पाई। कितना आ गया? 10 पाई। क्वेश्चन समझ आया? क्या एरिया में चेंज हो रहा था? किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था? रेडियस के रिस्पेक्ट में। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। तो हमें निकालना क्या है? सर्कल का एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था? रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। तो हमें निकालना क्या था? डी ए बाय डी आर निकालना था। तो डी ए बाय डी आर कितना हो जाएगा? पाई। तो कॉन्स्टेंट है। आर स्क्वायर जो पावर होती है वो आगे उतर जाती है और पावर में से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। और 2 पाई आर आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कब निकालना? जब आर इक्वल टू कितना होएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या कर दी? 5 पुट कर दी। तो आंसर कितना आ गया? 10 पाई। कितना आ गया? 10 पाई। लिख लो इसको। एग्जाम्पल सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम की क्यूब कितनी मान ली? एक्स क्यूब। एक्स क्या है यहाँ पे? साइड। क्या है? साइड। क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो वर्ड है, इंक्रीजिंग आ सकता है लिखा हुआ, और क्या लिखा आ सकता है? डिक्रीजिंग लिखा आ सकता है। जब इंक्रीजिंग लिखा आएगा तो साइन कैसे लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? कहीं पे डिक्रीजिंग लिखा आ गया तो साइन कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे? नेगेटिव। कहीं पे भी इंक्रीजिंग लिखा आ रहा है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन। डिक्रीजिंग लिखेंगे क्या आएगा? नेगेटिव। एग्जांपल में ये समझ आ जाए कैसे। इसमें क्या है? इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग। क्या लिखा हुआ है? क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। सेकंड का मतलब क्या हो गया? टाइम। मतलब क्या दे रखा है हमारे को? डीवी बाय डी दे रखा है। क्या दे रखा है? डीवी बाय डी। कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये दे रखा है। और पूछा क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया पूछा है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब ds बाय dt पूछा है। कब? जब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पूछा क्या है? सरफेस एरिया में चेंज पूछा है। कब? जब एज लेंथ हमारी कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। कितनी बात समझ आई? ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्या था? वॉल्यूम दे रखा है कितना है? डी वॉल्यूम का चेंज दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना? 9। किसका पूछा है? सरफेस का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कब? जब एज लेंथ कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर। तो इधर देखो, हमें पता है वॉल्यूम कितनी होती है? एक्स क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? एक्स क्यूब। अगर मैं इसका डीवी बाई डी टी निकालता हूँ, डीवी बाई डी टी वैसे दे कितना रखा है? 9। तो डी बाय डी टी किसका करना है? एक्स क्यूब का। किसका करना है? एक्स क्यूब का। पर लेकिन यहाँ पे क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डी
एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स इंटू में डी एक्स बाय डी टी। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होएगा तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x²। अब जिसको एक्स मानते हैं उसको वापस से क्या हो जाएगा dx बाय dt। या सिंपल ये याद रखो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना था एक्स के। तो मैंने क्या किया dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से क्या कर दिया डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। तो अब ये एक्स क्यूब का इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर कितनी है 3 है, 3 कहाँ उतरेगा आगे, तो कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² इंटू में dx बाय dt है किसके इक्वल है 9 के। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, dx बाई dt कितनी, ये मल्टीप्लाई में तो रिजल्ट किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 3x²। तो 3 1 3 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में x²। ये किसकी वैल्यू आ गई dx बाय dt की, किसकी आ गई dx बाय dt कितनी आई 3 बाय x²। बात समझ रहे। अब पूछा क्या था सरफेस ds बाय dt। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी मानी थी मैंने x, तो ये कितना हो जाएगा 6x²। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा ds बाई dt कितना हो जाएगा 6x² का 12x, 2 आगे उतरा 6 इंटू 2 कितना होता है 12 x एज इट इज इंटू में dx बाय dt। क्योंकि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या लिखा dx बाय dt। अब 12x इंटू dx बाई dt, dx बाई dt की अभी वैल्यू निकाली है कितनी निकली है 3 बाय x²। तो एक x से एक x कट गया, 12 3 से कितना होता है 36 डिवाइडेड बाय x। x कितना बोल रखा था उसने ds बाई dt कब निकालना जब x की वैल्यू कितनी हो 10। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दोगे 10, 10 पुट किया तो 36 बाई 10 कितना होएगा 3.6। यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात समझ आई, वापिस देख लो एक बार। वॉल्यूम में चेंज दे रखा था कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सरफेस एरिया में चेंज पूछा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कब एज लेंथ कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम कितना दे रखा है 9, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 आगे उतरा 3 में से कम हो गया 3x² इंटू में dx बाय dt। dx बाय dt क्यों लिखा क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटू, ठीक है। तो dx बाई dt की वैल्यू निकाल ली कितनी आ गई 3 बाय x²। सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो 6x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 12x, फिर x का भी करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dx बाय dt। dx बाई dt की वैल्यू कितनी निकली थी 3 बाय x²। 12x इंटू 3 बाय x², एक x से एक x कैंसिल हो गया, 12 इंटू 3 कितना होता है डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो कितना आ जाएगा 3.6। सरफेस एरिया था तो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर में होती है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम थी, इसमें यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आंसर कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या लिखा हुआ थर्ड एग्जांपल में, a stone is dropped into a quiet lake and wave move in circle at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is enclosed area increasing। मतलब किसकी बात हो रही है एरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है एरिया की। चेंज क्या हो रहा है रेडियस, क्या चेंज हो रहा है रेडियस, रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, क्या चेंज हो गया 10 सेंटीमीटर। तो देखो a stone is dropped into a quiet lake and wave move in a circle at a speed of 4 centimeter per second। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में पाई आर स्क्वायर डी ए बाय डी टी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट। अब देखो पाई क्या है कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होएगा 2r, आर का कितना होएगा dr बाय dt। मैंने अब डायरेक्ट कर दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पहले dx का मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया था ना, क्यों क्योंकि वहाँ पे क्या था x था, यहाँ पे क्या है r है। तो पाई क्या है कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2r इंटू में dr बाय dt, ठीक है। अब dr बाय dt आपको दे रखा है कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पुट कर दो dr बाय dt कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में 4, कितना हो गया 8 पाई आर। पर आर की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन के अंदर 10, कितनी दे रखी है
10 पुट कर दो, 10 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 85, क्या आ गया ये डी ए बाय डी टी। ठीक है, वापिस देखो सुनो, क्वेश्चन में क्या पूछा था, एरिया चेंज पूछा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, सर्कल का, वो वेव का। जब पानी में पत्थर मारोगे तो सर्कल वाली वेव बनती है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2r, आर का कितना हो जाएगा डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 4, पुट कर दिया, पुट करने के बाद कितना आ गया 8 पाई आर, आर की वैल्यू भी दे रखी है कितनी 10, तो कितना आ गया 85, आर की वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करते हैं, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट की थी, पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट भी सब कर लिया था, एक्स की वैल्यू जब पुट करी थी, ऐसे ही यहाँ पे आर की वैल्यू क्या डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करनी है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 85। एरिया की यूनिट क्या होती है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आई बात समझ में, the length x of a triangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 2 cm per minute। अब देखो क्या बोल रखा है, लेंथ को क्या बोल रखा है x बोल रखा है, क्या बोल रखा है x, लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, कितने रेट से 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो dx बाय dt कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो हो क्या रही है डिक्रीज हो रही है, अभी बताया था इंक्रीज हो तो क्या लिखना है पॉजिटिव, डिक्रीज हो तो नेगेटिव, तो बाहर किसका साइन आ जाएगा माइनस का। और क्या बोल रखा है एंड विड्थ वाई, विड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ कितनी है वाई है, कितनी है वाई, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखा है पॉजिटिव। बात समझ आया ना, लेंथ क्या मान रखी थी एक्स मान रखी थी, लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, जो कहीं पे भी डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे किसका साइन लगाएंगे माइनस का, इंक्रीज हो रहा है तो किसका साइन लगाएंगे पॉजिटिव का, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया -3 और डी वाई अपॉन डी टी कितना हो गया 4, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब पूछा क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर पूछा है, और किसका पूछा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ x है, ये x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। पैरामीटर होता है साइड की टोटल लेंथ का सम, तो कितना हो जाएगा पैरामीटर किसने नोट किया p से, तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस वाई, तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया 2 इंटू में x प्लस वाई, पैरामीटर कितना आ गया 2 इंटू में x प्लस वाई। अब निकालना क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, मतलब dp बाई dt, तो dp बाई dt कितना हो जाएगा p का कितना हो गया dp बाई dt इक्वल टू में 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x कितना हो जाएगा dx बाई dt प्लस y कितना हो जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है, 2 dx बाई dt कितना दे रखा है -3, dy अपॉन dt कितना दे रखा है +2, -3 + 2 कितना होता है -1, तो आंसर कितना हो जाएगा dp बाय dt कितना आ जाएगा 2 इंटू में -1, तो कितना आ जाएगा -2, कितना आ गया -2। बात आ गई समझ में। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था पैरामीटर, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है एरिया, क्या पूछा है एरिया। अब उसमें x और y की वैल्यू दे रखी है, एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का x इंटू में y, कब पूछा है जब x कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर एंड y कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे लगता है प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल लगता है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है u डॉट v, पहले वाला अगर डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इधर देखो, तो निकालना क्या है डी बाय डी टी, तो पहले x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dx बाय dt, दूसरे वाले को एज इट इज रखना है, तो दूसरा वाला क्या था y, y को लिख दिया एज इट इज प्लस, अब पहले वाले को एज इट इज, तो पहले वाला क्या था x, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy अपॉन dt। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dx बाय dt, y एज इट इज, फिर x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy अपॉन dt। अब dx अपॉन dt कितना दे रखा था
-3, y कितना दे रखा है 6 प्लस x कितना दे रखा है 10 और dy/dt कितना दे रखा था 2। तो ये कितना हो जाएगा -18 प्लस 20, कितना आंसर आ गया 2। तो dy/dt कितना आ गया, यूनिट क्या लिख दोगे पर मिनट, सेकंड, मिनट में दे रखा था ना, तो इसलिए इधर इस बार क्या आएगा मिनट आएगा। क्या आएगा मिनट। तो पीछे वाले में क्या है लेंथ की बात हो रही है, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझ आ गया। कहीं पे भी इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो किसका साइन लगाओगे पॉजिटिव का, डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो किसका साइन लगाओगे नेगेटिव का। तो dx/dt कितना हो गया -3, dy/dt कितना हो गया 2। फॉर्मूला किसका पूछा है पैरामीटर का, किसका पूछा है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है सब लेंथ साइड का सम। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस वाई, 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव dx/dt, y का डेरिवेटिव dy/dt, वैल्यू पुट कर दी। ऐसी एरिया में क्या हो गया x इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या लगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, वैल्यू पुट कर दी सारी। लिख लो इसको। देखो फिफ्थ में क्या दे रखा है टोटल कॉस्ट दे रखी है cx दे रखा है, निकालना क्या है मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन x की वैल्यू कितनी हो जाए 3। तो आपको क्या दे रखा है cx दे रखा है, तो क्या निकाल लोगे dc/dx निकाल लो, डिफरेंशिएट कर लिया, जो भी आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 3 पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे 3। ऐसे एग्जांपल 6 में क्या दे रखा है टोटल रेवेन्यू दे रखा है। टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है rx इज इक्वल टू में 3x² प्लस 36x प्लस 5। क्या निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है कब जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 5। तो dr/dx निकालना है। तो dr/dx कितना हो जाएगा 2 आगे उतरेगा 3 इंटू 2 6, 6x, 36x का 36 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कितना होता है 0। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, पुट कर दो 6 इंटू 5 प्लस 36, तो कितना हो गया 30 प्लस 36, तो आंसर कितना आ गया 66। कितना आ गया 66। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 66 रुपीज। ऐसे यहाँ पे dc/dx निकाल लो, जो आएगा उसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर देना 3, जो आंसर आएगा वो आएगा 30.015। c की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.005x क्यूब माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ करो ये फटाफट, और 6 के 6 एग्जाम्पल वापस करो।